जब नमक का नया विभाग बना और भगवान की दी हुई चीज के इस्तेमाल पर रोक लग गई, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। कई तरह की चालें और तरकीबें शुरू हो गईं। कोई रिश्वत देकर काम करवाता था, तो कोई चालाकी से। अफसरों के तो मजे ही मजे थे। पटवारी का इज्जतदार पद छोड़कर लोग इस विभाग में नौकरी करने लगे। नमक विभाग के दरोगा की नौकरी के लिए तो वकील भी लालच में रहते थे। वो समय ऐसा था जब लोग अंग्रेजी पढ़ाई और ईसाई धर्म को एक ही समझते थे। फारसी भाषा का जोर था। प्रेम की कहानियां और श्रृंगार रस की कविताएं पढ़कर फारसी जानने वाले लोग ऊंचे पदों पर पहुंच जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा खत्म करके शीरी और फरहाद के प्रेम की कहानी को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका की खोज से ज्यादा अहम मानते हुए नौकरी की तलाश में निकले। उनके पिता एक समझदार और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने प्यार से समझाया, बेटा, घर की हालत देख रहे हो, हम कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं। लड़कियां हैं जो रोज बड़ी होती जा रही हैं। मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ, न जाने कब गिर जाऊं। अब घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। नौकरी में पद की तरफ ध्यान मत देना। ये तो मजार की तरह है, यहाँ चढ़ावे और चादर पर नजर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढो जहाँ कुछ ऊपर की आमदनी हो। महीने की तनख्वाह तो पूर्णिमा के चांद जैसी है, जो एक दिन चमकता है और फिर घटते घटते गायब हो जाता है। लेकिन ऊपर की आमदनी एक बहती हुई नदी है, जो हमेशा प्यास बुझाती रहती है। वेतन आदमी देता है, इसलिए वो बढ़ता नहीं। ऊपर की कमाई भगवान देता है, इसलिए उसमें बरकत होती है। तुम समझदार हो, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। इस मामले में सोच समझकर काम करना। आदमी को देखो, उसकी जरूरत देखो और मौका देखो, फिर जो सही लगे वही करो। जिसको जरूरत हो उसके साथ सख्ती करने में फायदा है, पर बेपरवाह आदमी को फंसाना थोड़ा मुश्किल होता है। इन बातों को याद रखना, ये मेरी जिंदगी का तजुर्बा है। इन बातों के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी बेटे थे। उन्होंने सब बातें ध्यान से सुनी और घर से निकल पड़े। इस बड़े संसार में उनके लिए धैर्य उनका साथी था, समझदारी उनकी राह दिखाने वाली और आत्मविश्वास उनका सच्चा सहायक। अच्छे संकेतों के साथ निकले थे और थोड़े ही समय में नमक विभाग के दरोगा बन गए। तनख्वाह अच्छी थी और ऊपर की आमदनी का तो कोई हिसाब ही नहीं था। बुजुर्ग मुंशी जी को जब ये खुशखबरी मिली तो उनका दिल खुशी से भर गया। साहूकार थोड़ा नर्म पड़ा। कलवार की बेल फिर से हरी हो गई, लेकिन पड़ोसियों के दिल में जलन उठने लगी। जाड़े के दिन बीत चुके थे और रात का समय था। नमक विभाग के सिपाही और चौकीदार सब नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए हुए अभी 6 महीने से ज्यादा नहीं हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी मेहनत और अपने अच्छे व्यवहार से अफसरों का दिल जीत लिया था। अफसर लोग उन पर पूरा भरोसा करने लगे थे। नमक के दफ्तर से लगभग 1 मील पूरब की ओर जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी ने दरवाजा बंद किया और मीठी नींद में सो रहे थे कि अचानक उनकी आंख खुल गई। नदी के बहाव की आवाज की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का शोर सुनाई दिया। वो झट से उठ बैठे। सोचा, इतनी रात गए गाड़ियां नदी के पार क्यों जा रही हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है। संदेह बढ़ा। उन्होंने जल्दी से वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और तुरंत घोड़ा बढ़ाते हुए पुल की ओर निकल पड़े। पुल पर पहुंचकर देखा, गाड़ियों की एक लंबी कतार पार जा रही थी। उन्होंने जोर से डांटा, किसकी गाड़ियां हैं ये? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर आदमियों में आपस में कुछ फुसफुसाहट हुई। तब आगे वाले ने जवाब दिया, पंडित अलोपीदीन की। वंशीधर ने पूछा, कौन पंडित अलोपीदीन? उत्तर मिला, दातागंज वाले। मुंशी वंशीधर चौंक गए। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे बड़े और सम्मानित जमींदार थे। लाखों रुपये का लेन देन करते थे। यहाँ छोटे से लेकर बड़े तक शायद ही कोई था जो उनका कर्जदार न हो। उनका व्यापार भी बहुत बड़ा था। वो इलाके के सबसे प्रभावशाली आदमी माने जाते थे। अंग्रेज अफसर जब इस ओर शिकार खेलने आते तो वही उनके मेहमान होते। साल भर उनका घर खुले दान पुण्य का केंद्र रहता था। मुंशी वंशीधर ने फिर पूछा, गाड़ियां कहाँ जा रही हैं? जवाब मिला, कानपुर। लेकिन जब उन्होंने पूछा, इनमें क्या लदा है, तो सब चुप हो गए। दारोगा साहब का शक और गहरा गया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उन्होंने जोर से कहा, क्या सबके सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं, इन गाड़ियों में क्या लदा है? जब फिर भी किसी ने जवाब नहीं दिया
तो उन्होंने घोड़े को आगे बढ़ाया और एक गाड़ी के पास जाकर बोरे को टटोला। अब शक नहीं रहा, बोरों में नमक था। उधर पंडित अलोपीदीन अपने सजे हुए रथ पर सवार थे। आधा सोए आधे जागे हुए धीरे धीरे चले जा रहे थे। अचानक कई गाड़ीवान घबराए हुए दौड़ते आए और बोले, महाराज, दारोगा जी ने गाड़ियां रोक दी है और वो घाट पर खड़े होकर आपको बुला रहे हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अटूट विश्वास था। वो कहा करते थे, संसार की तो बात ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज है। उनका ये कहना सच भी था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, जिन्हें वो जैसे चाहे वैसे नचाती है। लेटे लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। ये कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाए, खाए, फिर लिहाफ ओढ़कर दारोगा के पास आए और बोले, बाबूजी, आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गईं? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर ने सख्त स्वर में कहा, सरकारी हुक्म है। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, तारानकन, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने बेवजह कष्ट उठाया। ये हो ही नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में खुद ही आ रहा था तारानकन, लेकिन वंशीधर पर ऐश्वर्य और धन का कोई असर नहीं हुआ। ईमानदारी की नई उमंग थी। वो कड़क कर बोले, हम उन नमकहरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपको नियम के अनुसार चालान होगा। बस मुझे ज्यादा बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। तारानकन पंडित अलोपीदीन स्तब्ध रह गए। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में शायद ये पहला मौका था जब उन्हें ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, लेकिन रोब के मारे ये हिम्मत न हुई कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धन को धर्म पर ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। सोचा, ये अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में नहीं पड़ा, अलहड़ है, झिझकता है। वो बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब, ऐसा मत कीजिए। हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपको क्या मिलेगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन को जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वो पैरों के नीचे खिसकता लगा। उनके स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, लेकिन अभी भी उन्हें धन की ताकत पर भरोसा था। उन्होंने अपने मुख्तार से कहा, लाला जी, 1000 के नोट बाबू साहब की भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर गर्म होकर बोले, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे रास्ते से नहीं हटा सकते। धर्म की इस अडिग और बिना समझौते की दृढ़ता पर और उसके देवता जैसे त्याग पर पंडित अलोपीदीन के मन में झुंझलाहट भर गई। अब दोनों शक्तियों में एक युद्ध शुरू हुआ, धन बनाम धर्म। धन ने बार बार हमला किया। पहले 1000, फिर 5, फिर 10, 15 और आखिर 20,000 तक बात पहुंच गई। लेकिन धर्म एक अकेला योद्धा होकर भी पर्वत की तरह अटल खड़ा रहा, ना झुका ना हिला। अलोपीदीन थककर बोले, अब इससे ज्यादा मेरा साहस नहीं, आगे आपकी मर्जी। वंशीधर ने अपने जमादार को आवाज दी। बदलू सिंह मन ही मन दारोगा को कोसता हुआ पंडित अलोपीदीन की तरफ बढ़ा। पंडित जी घबरा गए, 2-3 कदम पीछे हटे और बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। वंशीधर बोले, असंभव बात है। 30,000 पर? कभी नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी नहीं। बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। अलोपीदीन ने देखा, एक हृष्ट पुष्ट आदमी हथकड़ियां लिए उनकी ओर बढ़ रहा है। उन्होंने चारों ओर देखा, निराश और घबराई नजरों से, और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। दुनिया सो रही थी, लेकिन दुनिया की जुबान जाग रही थी। सुबह होते ही बच्चे, बूढ़े और औरतें, सबके मुंह पर यही बात थी। हर कोई पंडित जी के इस हाल पर चर्चा कर रहा था। निंदा की बौछार हो रही थी, जैसे अब संसार से पाप मिट गया हो। पानी में मिलावट करने वाला ग्वाला, रोज के झूठे हिसाब लिखने वाला अफसर, रेल में बिना टिकट सफर करने वाला बाबू, नकली दस्तावेज बनाने वाला सेठ, सबके सब देवता बने घूम रहे थे और सिर ऊंचा करके बातें कर रहे थे।
अगले दिन जब पंडित अलोपीदीन अभियुक्त बनकर हाथों में हथकड़ियां डाले, दिल में पछतावा और शर्म भरे, सर झुकाए अदालत की ओर चले, तो पूरे शहर में हलचल मच गई। ऐसी भीड़ थी कि छत और जमीन में फर्क न रहा। लोगों की आंखें जैसे मेले में किसी चमत्कार की तरह बस उसी ओर टिकी थी। लेकिन अदालत में पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के शेर थे। अफसर उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील और मुख्तार उनके आदेश मानने वाले, और चपरासी चौकीदार तो बिना दाम के उनके गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सबके चेहरों पर हैरानी थी। हैरानी इसलिए नहीं कि पंडित जी ने अपराध किया, बल्कि इसलिए कि वो कानून के पंजे में कैसे फंस गए। ऐसा आदमी जिसके पास इतना धन हो, जो असंभव को संभव बना सके, वो कानून के शिकंजे में कैसे आया? हर कोई उनसे सहानुभूति जता रहा था। बहुत जल्दी उनके बचाव के लिए वकीलों की एक बड़ी फौज तैयार हो गई। अब न्याय के मैदान में धन और धर्म का सीधा युद्ध था। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास न धन था, न रिश्वत, बस सत्य और साहस का बल था। गवाह थे, पर सब लालच से डगमगा गए। यहाँ तक कि खुद अफसरों को भी लगा कि न्याय उनकी तरफ झुक रहा है। वो न्याय का दरबार था, लेकिन अफसरों की नीयत पक्षपात से भरी थी। जहाँ पक्षपात हो, वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा जल्दी ही निपट गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में लिखा, पंडित अलोपीदीन के खिलाफ दिए गए सबूत कमजोर और भ्रम पैदा करने वाले हैं। वो एक बहुत बड़े आदमी है। ये सोचना भी मुश्किल है कि उन्होंने कुछ लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया होगा। हालांकि नमक विभाग के दरोगा मुंशी वंशीधर का कोई बड़ा दोष नहीं, लेकिन अफसोस की बात है कि उनकी जिद और अनुभवहीनता के कारण एक भले आदमी को तकलीफ झेलनी पड़ी। हम मानते हैं कि वो अपने काम में ईमानदार है, लेकिन नमक के मुकदमे की नमकीन बातों ने उनकी समझ और विवेक को बिगाड़ दिया है। उन्हें आगे से सावधान रहना चाहिए। बहुत जल्दी उनके बचाव के लिए वकीलों की एक बड़ी फौज तैयार हो गई। अब न्याय के मैदान में धन और धर्म का सीधा युद्ध था। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास न धन था, न रिश्वत, बस सत्य और साहस का बल था। गवाह तो थे, पर सब लालच में डगमगा गए। यहाँ तक कि अफसरों को भी लगने लगा कि न्याय अब उनकी तरफ झुक रहा है। वो न्याय का दरबार था, लेकिन वहाँ के लोगों की नीयत पक्षपात से भरी हुई थी। जहाँ पक्षपात हो, वहाँ सच्चे न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा बहुत जल्द खत्म हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में लिखा, पंडित अलोपीदीन के खिलाफ दिए गए सबूत कमजोर और भ्रम पैदा करने वाले हैं। वो एक बहुत बड़े आदमी है, और ये मानना मुश्किल है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया होगा। हालांकि नमक विभाग के दरोगा मुंशी वंशीधर का कोई बड़ा दोष नहीं, लेकिन अफसोस की बात है कि उनकी जिद और अनुभव की कमी के कारण एक भले आदमी को कष्ट उठाना पड़ा। हम मानते हैं कि वो अपने काम में ईमानदार है, पर नमक के मुकदमे की इन नमकीन बातों ने उनकी समझ और विवेक को बिगाड़ दिया है। उन्हें आगे से सावधान रहना चाहिए। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद मत समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। उस रात आपने अपने अधिकार से मुझे हिरासत में लिया था, लेकिन आज मैं अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों अमीर और ऊंचे अफसर देखे, कई बड़े लोगों से काम पड़ा, लेकिन मुझे परास्त किया तो सिर्फ आपने। मैंने सबको अपने धन से झुका दिया, पर आप झुके नहीं। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय कर सकूं। वंशीधर ने पंडित अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर उनका स्वागत किया, पर साथ ही अपने स्वाभिमान को भी बनाए रखा। उन्हें लगा शायद ये मुझे लज्जित करने आए हैं। उन्होंने माफी मांगने का भाव नहीं दिखाया, लेकिन जब पंडित जी ने विनम्रता से बातें की तो उनके मन का सारा भ्रम मिट गया। वंशीधर ने पंडित जी की ओर देखा, उनके चेहरे पर सच्चा सद्भाव झलक रहा था। गर्व अब लज्जा के आगे झुक चुका था। वंशीधर शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ गलती हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ था, वरना मैं तो आपका सेवक हूँ। आप जो कहें वो मेरे सिर आंखों पर। अलोपीदीन ने विनम्र स्वर में कहा, नदी किनारे आपने मेरी बात नहीं मानी थी, लेकिन आज माननी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, पर जो कुछ सेवा मुझसे हो सके उसमें कमी नहीं रहेगी। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और वंशीधर के सामने रखते हुए बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक आप ये दस्तखत नहीं करेंगे
मैं द्वार से नहीं हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने जब वह कागज पढ़ा तो उनकी आंखें कृतज्ञता से भर आईं। उसमें लिखा था, पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर को अपनी पूरी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया है। 6,000 सालाना वेतन, रोज का खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर सब मुफ्त। वंशीधर की आंखों से आंसू निकल पड़े। कपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि आपकी उदारता का आभार व्यक्त कर सकूं, पर मैं इस बड़े पद के योग्य नहीं हूं। अलोपीदीन मुस्कुराकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर स्वर में कहा, मैं आपका सेवक हूँ। आप जैसे सज्जन और कीर्तिवान व्यक्ति की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन मुझ में न विद्या है, न अनुभव, न वो स्वभाव जो इन कमियों को पूरा कर सके। ऐसे बड़े कार्य के लिए एक अनुभवी व्यक्ति चाहिए। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और वंशीधर के हाथ में देकर बोले, मुझे न विद्वत्ता चाहिए, न अनुभव, न मर्मज्ञता, न कार्यकुशलता। इन गुणों का महत्व मैं खूब समझ चुका हूँ। अब मुझे सौभाग्य ने वो अनमोल रत्न दे दिया है जिसके आगे योग्यता और विद्वत्ता की चमक भी फीकी है। ये कलम लीजिए, ज्यादा मत सोचिए, हस्ताक्षर कर दीजिए और परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वो आपको हमेशा वही नदी किनारे वाला, बेमुरौवत, कठोर पर सच्चा और धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें भर आईं। दिल में इतना एहसान समा नहीं पा रहा था। उन्होंने भक्ति और श्रद्धा से पंडित जी की ओर देखा और कांपते हुए हाथों से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। पंडित अलोपीदीन ने प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया।